नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लखनऊ से परवीन जी लिखते हैं कि उनको पिछले 3 साल से उनके पास कोई कामकाज नहीं है। कोरोना से पहले वो अपना बिजनेस करते थे, उनका टूर एंड ट्रैवलिंग का काम था, लेकिन कोरोना में सब कुछ बंद हो गया। उनको बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ा और कोरोना खुलने के बाद उन्होंने 2-3 नौकरियों में ट्राई की, लेकिन वो नौकरी कर नहीं पाए, नौकरी में व्यवस्थित नहीं हो पाए। आज उनके पास कोई कामकाज नहीं है, इसलिए धन की भी कमी है। तो परवीन जी, आपने अपने जो जन्म कुंडली की विवरण भेजे हैं, उनके अनुसार आपका धनु लग्न बनता है और धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति धन भाव में है, सूर्य भाग्य स्थान में अपनी राशि में है, मंगल पंचम स्थान पर मेष राशि में है और शनि लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में है। निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग हैं और ऐसे योगों के बाद आप नौकरी में तो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करें, चाहे वो टूर एंड ट्रैवलिंग का हो। आप बच्चों की टूर एंड ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या जो टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाने फिराने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट होटल का काम भी कर सकते हैं। यदि आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम करें, सौंदर्य का कार्य करें, या जड़ी बूटी संबंधी कोई एक्सट्रैक्ट या कोई चीज़ बेचना चाहें, तो इन सब कामों में आपकी जो जन्म कुंडली है आपका सहयोग करेगी। आप इसमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे। लेकिन क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कुछ अशुभताएं भी हैं, अशुभ योग भी हैं, कुछ बंदिश भी हैं, तो इनसे बचने के लिए और अपने जीवन की निराशा को दूर करने के लिए आपको कुछ उपाय करने भी बहुत ज़रूरी है। नहीं भी करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी लोग उपायों के माध्यम से ही कामयाब हो पाते हैं। कुछ लोग परिश्रम से भी होते हैं, कुछ लोग प्रारब्ध बस ही सेटल हो जाते हैं। ये तो निर्णय हमारा है। यदि आप भरोसा रखते हैं, आप विश्वास रखते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी की मदद लेना चाहते हैं, तो आप इन उपायों की मदद कर सकते हैं, जिससे आपको शीघ्र सफलता मिल सके और शीघ्र आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकें। मैं लाल किताब संबंधी उपाय बताता हूँ कि मेरा जो विश्वास है लाल किताब पर है। वैसे तो आप किसी और पद्धति के भी उपायों की मदद ले सकते हैं, उसमें कई तरह के कर्मकांड हैं, पूजा अर्चनाएं भी हैं, यज्ञ हवन हैं, महंगे स्टोन धारण करने की प्रवृत्ति भी है, लेकिन मैं तो सहज साधारण से उपाय बताता हूँ। तो क्योंकि लाल किताब के उपाय निरंतर चलते हैं, ऐसे लाल किताब के संबंध में कहावत सुनी होगी। यदि आपने लाल किताब के बारे में कुछ जाना हो तो उसके बारे में कहते हैं कि 7 दिन 70 उपाय। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और लाल किताबों की संख्या भी निरंतर बढ़ती रहती है, लेकिन आपको 70 करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 4-5 उपायों की मदद लेने की आवश्यकता है और पूरी डिटेल मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से आपको भेज दी है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में स्थिरता आएगी। जो कटुता आपने 4-5 सालों में पिछले दिनों भोगी है, जिसके कारण आप अपना जो जमा जमाया व्यापार गंवा चुके हैं, आपको उसको शुरू कर सकते हैं या फिर अपने जीवन के तार फिर से जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है। एक तांबे के बर्तन में, तांबे की थाली हो सकती है, कटोरी हो सकती है, उसमें सबसे पहले गुड़ और गेहूँ भरकर 43 दिन तक लगातार इस कार्य को करना है। और इस कार्य को आप यदि मंगलवार के दिन करेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मंगलवार के दिन एक तांबे की कटोरी, तांबे के बर्तन में गुड़ और गेहूँ भरकर उसे किसी मंदिर में, मंदिर हनुमान जी का हो सकता है, गणेश जी का हो सकता है, या किसी मातृशक्ति का हो सकता है, वहाँ जाएं और उस गुड़ गेहूँ को वहाँ समर्पित करें। यदि यदि मंदिर के आसपास बंदर हैं तो बंदर को भी गुड़ गेहूँ खिला सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अनुकूल उपाय साबित हो सकता है। दूसरे उपाय के रूप में, आप जब भी भोजन करने बैठें तो अपनी थाली से अपने गऊ ग्रास का हिस्सा निकालना है।
गौग्रास हम कहते हैं जो हमने भोजन से गाय के लिए जो हिस्सा निकालते हैं, लेकिन मैं गौग्रास उसको कहता हूँ कि आपने गौग्रास निकाला है उसमें से एक हिस्सा गाय के नाम पर और 2 हिस्से कुत्ते और कौए के नाम पर। वैसे आप कौए को, कुत्तों को मीठी रोटी भी दे सकते हैं, या फिर जैसे कि चूरमा चलता है ना, इसको चूरी कहते हैं, कि रोटी को थोड़ा बसल के चूरा बना लें, उसमें थोड़ा सा घी डालें, थोड़ी शक्कर डालें और फिर आप उसके छोटे छोटे लड्डू टाइप बना के कौओं को खिला सकते हैं। कुत्ता मीठा नहीं खाता, लेकिन देसी घी की स्मेल से कुत्ता मीठा खा लेता है, तो कुत्ते को दे सकते हैं, आप ये खिलाएं। इससे आपकी जो अशुभ योग की स्थितियाँ हैं वो समाप्त होंगी, सकारात्मक सोचेंगे और आपको अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी किसी तरह की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये करके देखिए। इसके अलावा आप 43 दिन यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो व्यापार के कारण हो गए, यदि आपने व्यापार करना है। यदि आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो नौकरी के लिए भी आप एक उपाय कर सकते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। और इस उपाय के रूप में आपने जो जौ होते हैं, जौ, तिल, चावल और गुड़ और घी, ये हमारी लाल किताब के मुख्य घटक है और यही हमारे जीवन के, हमारी भारतीय जो पद्धति रही है, भारतीय जीवन शैली रही है, उसके मुख्य तत्व भी रहे हैं। गेहूं हमारा भारतीय भोजन का प्रमुख घटक नहीं रहा, गेहूं अवश्य रहा है, तिल अवश्य रहा है, चावल अवश्य रहे हैं, गुड़ रहा है, देसी घी रहा है, बाकी तो बाद में शामिल हुए। तो ऐसे में आप 200, 250, 300 ग्राम जितने भी सामर्थ्य आपकी है, आप जौ लेकर उनको दूध से धो के या दूध के छींटे मार के उन्हें जल प्रभावित करते रहिए। ये उपाय भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे आपके जीवन में यदि शनि और राहु की जो रुकावटें हैं, कि शनि जब रुकावट देते हैं तो पीड़ा को खींच देते हैं, विघ्न को लंबा कर देते हैं, इससे व्यक्ति बहुत त्रस्त रहता है। और जब राहु विघ्न बाधाएं खड़ी करते हैं तो अचानक आपके सामने रुकावटें खड़ी कर देते हैं। शनि दीर्घ समय तक हमें असफलताएं देता है, लेकिन राहु की जो प्रभाव हैं वो हम तत्काल प्रकट दिखते हैं। चलते चलते एक्सीडेंट हो जाना, चलते चलते काम रुक जाना, अचानक किसी से झगड़ा हो जाना, नौकरी चली जाना, लॉस हो जाना, ये सब राहु के अचानक कार्य हैं। शनि अचानक नहीं देता, शनि धीरे धीरे न्याय करता है। इन दोनों का अंतर हमें समझ लेना चाहिए और इनके अंतर को बचने के लिए जौ, काले तिल, नारियल, छुआरे, बादाम, ये बहुत अच्छे उपयोगी हैं, लेकिन आपको सिर्फ जौ लेने हैं और जौ को दूध के छींटे मार के जल प्रभावित करना है। इसके अलावा भी कई उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको और उपाय इसलिए करने हैं कि लाल किताब वर्षफल के अनुसार चलती है। जब भी आपका वर्षफल आता है, जन्मदिन आता है, उस दिन से ग्रहों की स्थिति बदल जाती है और ग्रहों की स्थिति बदलती है तो वो अपना प्रभाव देने लगते हैं। अब तक जो ग्रह आपको पीड़ित किए था, आपको रुकावट और अवरोध दे रहा था, हो सकता है नए वर्ष में वही आपके लिए योग कारक बन जाए, या फिर अभी तक जो ग्रह आपको शुभ प्रभाव दे रहे थे वर्षफल के अनुसार आपको कष्ट देने लग जाए, तो उसके अनुसार ही हमें उपायों की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए वर्षफल और जन्म तिथि का अपना बहुत महत्व रहता है। मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊं तो आपसे एक अनुरोध मैं करना चाहूँगा, यदि आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, वैसे तो आपने रुचि रखी तभी मुझसे पूछा है, मैं दूसरे मित्रों से भी कहना चाहूँगा, रुचि रखते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। और अब तक अभी यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि
आपके कोई मित्र में, आपके पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी भरोसा रखते हैं, तो उन तक भी मेरे वीडियो शेयर कर दें, ताकि कुछ हम उनकी मदद कर सकते हैं या कुछ जानकारी वो मुझसे ले सकें। तो आप